नमस्कार दोस्तों, आज हम पृष्ठ रसायन का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इस वीडियो में सबसे पहले हम अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अधिशोषण के अनुप्रयोग। अधिशोषण का जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है गैस मास्क। आपने बहुत जगह देखा होगा कि जो ट्रैफिक पुलिस अधिकारी होते हैं, जब वो रोड पर अपना काम कर रहे होते हैं तो वो अपने मुंह पर एक गैस का मास्क लगा के रखते हैं। वह गैस का मास्क उनको जहरीली गैसें या फिर वो गैस जो शरीर को नुकसान देती हैं उससे बचा के रखती है। लेकिन गैस मास्क का उपयोग ज़्यादातर कोयले की खानों में होता है, क्योंकि कोयले के खानों में सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में जहरीली गैसें मौजूद होती हैं। उसकी वजह से शरीर को काफ़ी ज़्यादा हानि होती है। इसीलिए गैस मास्क का उपयोग कोयले की खानों में सांस लेते समय किया जाता है। गैस मास्क में क्या होता है, एक सक्रिय चारकोल या अधिशोषकों का मिश्रण होता है जो जहरीली गैसों को अपने ऊपर अधिशोषित कर लेता है। उसके बाद जो दूसरा अनुप्रयोग है वो है आर्द्रता पर नियंत्रण। सिलिका और एल्यूमिनियम जेल का उपयोग नमी को दूर करने और आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जो तीसरा अनुप्रयोग है वो है व्याधियों का उपचार। अनेक औषध कीटाणुओं को अधिशोषण द्वारा मारने में प्रयुक्त होते हैं। तो ये थे अधिशोषण के अनुप्रयोग। अब बात करते हैं उत्प्रेरण की। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक एवं मात्रात्मक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं एवं इस परिघटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं वर्धक एवं विषकारकों की। वर्धक वे पदार्थ होते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं, जबकि विष उत्प्रेरक की सक्रियता को घटाते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने एक अभिक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है और उसमें मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में काम कर रहा है। उसके बाद बात करते हैं उत्प्रेरण के प्रकार की। तो दो तरह के प्रकार होते हैं उत्प्रेरण के। पहला होता है समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। बात करते हैं समांगी उत्प्रेरण की। जब अभिक्रियक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं तो प्रक्रम समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। समान प्रावस्था मतलब या तो अभिक्रियक और उत्प्रेरक दोनों तरल प्रावस्था में हो या फिर दोनों गैस प्रावस्था में हो। आप देख सकते हैं आपके सामने एक अभिक्रिया है। यहां पर आप देखेंगे तो जो अभिक्रियक है और जो उत्प्रेरक है वो समान प्रावस्था में है, जो कि तरल प्रावस्था है। उसके बाद बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की। उत्प्रेरकी प्रक्रिया जिसमें अभिक्रियक और उत्प्रेरक भिन्न चरणों में होते हैं को विषमांगी उत्प्रेरण के रूप में जाना जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। SO2 को SO3 में बदला जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं अभिक्रियक SO2 गैस प्रावस्था में है और जो प्लेटिनम है वो ठोस प्रावस्था में है। तो ये विषमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। आप अपने सामने एक चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में मैं आपको समझाऊंगा विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। सबसे पहले आप देख सकते हैं मुक्त संयोजकता युक्त उत्प्रेरक पृष्ठ। उस पर जो अभिकारी अणु हैं A और B, उनका अधिशोषण हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं अधिशोषण होने के बाद एक मध्यवर्ती बनता है जिसमें A और B का आपस में भी जुड़ाव है और उसका उत्प्रेरक पृष्ठ के साथ भी जुड़ाव है। अब इस प्रावस्था के बाद उत्पाद अणुओं का विशोषण होता है, जिसके बाद A और B उत्प्रेरक के साथ अपना बंध तोड़ देते हैं और उत्पाद हमें मिल जाता है और उत्प्रेरक भी वैसा ही हमें मिल जाता है जैसा हमने शुरुआत में उसका उपयोग किया था।
आप इस चित्र को अपनी कॉपी में बना लीजिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। जब परीक्षा में इस विषय से प्रश्न आएगा तो वहां पर आपको यह चित्र बनाना आवश्यक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ठोस उत्प्रेरकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं। जो सबसे पहली विशेषता होती है वो होती है सक्रियता। यह बहुत सीमा तक रसोवशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। जो दूसरी विशेषता है वह है वर्णनात्मकता। एक उत्प्रेरक की चयनात्मकता किसी विशेष उत्पाद को चुनने के लिए एक प्रतिक्रिया को निर्देशित करने की क्षमता को कहा जाता है, जब एक ही प्रतिक्रिया के तहत कई उत्पाद संभव हो। आप इन दोनों विशेषताओं को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण। वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो उत्प्रेरक की रंध्र संरचना एवं अभिक्रियक एवं उत्पाद अणुओं की प्रकार पर निर्भर करती है, आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। जियोलाइट अपने मधुछत्ते जैसी संरचनाओं के कारण अच्छे आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने अधिशोषण के अनुप्रयोग पढ़े, उसके बाद हमने उत्प्रेरण के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने उत्प्रेरण के प्रकार के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी पढ़ाई हुई सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और आपको यह सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को दोबारा से अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम लोग एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम उद्योगों में उत्प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम कोलाइड के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।